विवेक चूड़ामणि तो पूर्ण हो गया, और उसमें जो जिज्ञासु तीव्र वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु है वो गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान से क्या हो गया है, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्मनिष्ठा की उसको प्राप्ति हो गई। उसके लिए कुछ बाकी रह गया क्या, कुछ शेष रहा क्या, कुछ भी नहीं, वो कृतकृत्य हो गया। लेकिन अब ये कक्षा पूर्ण हो गई, वो कक्षा। अब जो आरंभिक विद्यार्थी है वो किनकी थी, विवेक चूड़ामणि किसके लिए है, जो नहीं विवेक चूड़ामणि जो साधन चतुष्टय संपन्न साधक है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, साधन चतुष्टय से जो संपन्न मुमुक्षु है उनके लिए विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ है। लेकिन विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता साधन चतुष्टय की प्राप्ति के लिए है ना, वो क्या, जिसने साधन चतुष्टय प्राप्त कर लिए है वो उसके लिए दूसरी कक्षा, उसके दूसरे ग्रंथ है। लेकिन जो थोड़ा सा विचारवान है, थोड़ा जिज्ञासु है, ऐसा जो व्यक्ति है तो वो चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, मेरा जीवन धन्य बने, मैं भी अन्य महापुरुषों की तरह अपना उद्धार करूं, ऐसा जिसको समझ है, निश्चय है, ऐसा जो आरंभिक साधक है अभी। लेकिन विवेक उतना दृढ़ नहीं, वैराग्य भी उतना पुष्ट नहीं है, और षट संपत्ति मुमुक्षुता भी उतनी क्या है, प्रबल जिसके अंतर में नहीं है। तो उसके लिए ये जो है छोटे छोटे ग्रंथ जो विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाले, एक को तो भूख है, भूख वाले को क्या चाहिए, भोजन, और जिसको भूख नहीं है या कम भूख लगती है उसको भूख बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, टॉनिक है, क्यों जी, एक को तो भूख लगती है खूब तेज, बड़ा सत्संग का जिज्ञासु है, प्रेमी है, रुचि है, निरंतर आत्मचिंतन, निरंतर तीव्र मुमुक्षा, निरंतर परमात्मा प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य, उनको तो भूख लगी हुई है, उनको तो केवल क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उनके लिए भोजन क्या है, उनके लिए भोजन है जैसे उपनिषद, गीता है, ब्रह्म सूत्र आदि जो ग्रंथ है उनके लिए क्या है, वो भोजन है। लेकिन जिनको भूख नहीं है या भूख कम है, उनकी भूख बढ़ाने के लिए ये भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने छोटे छोटे विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाले, विवेक वैराग्य को क्या करने वाले, उत्पन्न करने वाले ये ग्रंथ रचे हैं जिज्ञासुओं के हितार्थ। तो पहले मंगलाचरण देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। श्री परमात्मने नमः। श्रुते स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। जो श्रुति और स्मृति और पुराण है ना, श्रुति माने वेद, स्मृति माने स्मृति ग्रंथ गीता आदि, और पुराण प्रसिद्ध ही है,
18 पुराण है और उप पुराण है। तो श्रुति स्मृति और पुराणों के जो आलय है, आलय माने घर है, आलय माने घर। तो श्रुति स्मृति और पुराण जिनके हृदय में बैठा हुआ है, आलयम करुणालयम, और साथ ही साथ क्या है, करुणा के भी घर है। साथ साथ क्या है, करुणा के घर। देखो, श्रुति स्मृति पुराण और करुणा, श्रुति स्मृति पुराणों के घर और करुणा के भी घर है। अर्थात ऐसे जो भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्रुति स्मृति पुराणों का संपूर्ण ज्ञान जिनके हृदय में, और जो करुणा के सागर है, क्या है, है ना। मान लीजिए किसी के पास खूब धन हो या खूब अन्न हो और अकाल पड़ जाए, लेकिन वो सबका सब तिजोरी में बंद रखे, उपयोग ना करे, या जो उसके पात्र है उनको न दे, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है ना। तो वैसे ही ज्ञान तो खूब होता है, शास्त्रों का खूब ज्ञान हो, लेकिन जो मुमुक्षु जिज्ञासु है, सतपात्र है, जब वो प्रार्थना करे फिर भी उपदेश ना दे, तो वो करुणा नहीं हुई ना। करुणा होनी चाहिए कि जिससे सबका क्या हो, उद्धार हो, कल्याण हो। संसार में सब जीव जो दुख के सागर में डूब रहे हैं, किसी तरह इससे बाहर निकल जाए, इनका तरण हो जाए, पार हो जाए। तो ऐसी करुणा भी होनी चाहिए। तो श्री भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज तो क्या है, श्रुति स्मृति पुराणों के घर है और करुणा के भी घर है। ऐसे लोक शंकरम नमामि, ऐसे लोक का, जीवों का, शम करोतीति शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, शंकर। शम सुखम कल्याणम करोतीति शंकर, जो सबका क्या करे, कल्याण करे, सबका दुख दूर करे, उसको क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो ऐसे जो भगवान शंकराचार्य जी है ना, उनके लिए कह रहे लोक शंकरम नमा, जो संपूर्ण लोक जीव समुदाय मात्र का हित चाहते, कल्याण चाहते, कल्याण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे गंगा जी बह रही है, जैसे हवा बह रही है, तो सबका क्या कर रही है ना। जल के कारण ही तो जीवन है इस शरीर में, और वायु के कारण ही प्राण है इस शरीर में, है? ये सब क्या है, कल्याण करने वाले हैं ना, जीवन देने वाले हैं। तो वैसे ही जो संत है वो क्या होते हैं, शंकरम, सबका क्या चाहते हैं, कल्याण चाहते। लोक शंकर नमामि भगवत पादम, ऐसे भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज, जो कि क्या है, लोक शंकरम, संपूर्ण जीव समुदाय का कल्याण करने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उनको क्या करता हूँ, नमस्कार। संत के स्मरण मात्र से क्या हो जाता है, कितना कुछ प्राप्त हो जाता है, स्मरण मात्र से। क्योंकि जैसे अब स्मरण हुआ संत का श्री शंकराचार्य, तो उनकी ज्ञान निष्ठा, उनकी आत्मनिष्ठा
उनकी वैराग्य निष्ठा, उनकी संतोष सहिष्णुता है, तपनिष्ठा दिखती नहीं दिखती है? तो कितना उपदेश मिल जाता है। संत का स्मरण करने मात्र से क्या होता है? उपदेश मिल रहा है ना, और साथ ही साथ पता लगता है कि कितने करुणा के और सब जीवों का कल्याण करने वाले। तो संत के स्मरण मात्र से ही बुद्धि निर्मल हो जाती। संत के स्मरण मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है। विवेक वैराग्य का ज्ञान, जैसे गंगा जी में स्नान ना भी करो, पास भी खड़े हो जाओ किनारे, तो भी क्या होती है? शीतल शीतल हवा लगेगी ना, थोड़ा गर्मी में राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वैसे ही संत का उपदेश ले, उनका सानिध्य करें, तो उससे तो लाभ है ही है, लेकिन यदि स्मरण भी हो तो भी क्या होती है? तो भी उतना उपदेश मिल जाता है, उतना मन बुद्धि शांत हो जाता है। उतना तो उपदेश मिल ही गया कि वैराग्यनिष्ठ, आत्मनिष्ठ है, और इतने सद्गुणनिष्ठ, और सब जीवों पर दया करने वाले, करुणा करने वाले। ये शिक्षा की बात है। संत से तो शिक्षा मिलती रहती है। संत से क्या मिलती रहती है? शिक्षा मिलती रहती है, स्वाभाविक, सहज। तो ये मंगलाचरण हो गया जी। अब आप लोग मणि रत्न माला जो है, 100 प्रश्नोत्तरी, 100 प्रश्न इसमें किए जाएंगे और 100 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। 100 प्रश्न किए जाएंगे और उनका उत्तर दिया जाएगा। तो आरंभ करें जी? तो आरंभ करते हैं जी। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरुः कृपालो कृपया वदयित विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतः मे शरणं किमस्ति। गुरुः कृपालो कृपया वद एतद् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। हाँ जी, ये जो संसार सागर है, संसार क्या है? एक सागर है। सागर कैसा होता है? सागर कैसा होता है? अथाह अपार तो होता है, साथ साथ खारा भी होता है, और उसमें कोई व्यक्ति डूब रहा हो बिल्कुल बीचों बीच, तो उसकी क्या स्थिति हो? कोई किनारा दिखता नहीं है, क्या स्थिति होगी? तो ये जो संसार है ना, अपार संसार समुद्र मध्य, ये संसार कैसा है? संसार सागर अपार है, जिसका कोई पार और छोर नहीं दिख रहा है, किनारा नहीं दिख रहा। संसार सागर है, जितना दिख रहा है इतना ही संसार नहीं है। लोक परलोक जितने भी हैं वो भी सब संसार में ही आते हैं।
सब कुछ किस में आता है? सब कुछ संसार में आता है, तो कोई सीमा ही नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी पृथ्वी तो कैसी है, जैसे सरसों का दाना, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी धरती है क्या है? एक सरसों का दाना। यदि हम कहें कि सरसों के दाने में 1,00,000 अरब जीव रहते, मानोगे आप? लेकिन रह तो रहे हैं, रह रहे हैं ना। सरसों का दाना, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि एक आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है ना, एक ऐसे अनंत आकाश गंगा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। एक आकाश गंगा, उस एक आकाश गंगा में जैसी हमारी धरती है, ऐसी 200 करोड़ धरती है इस एक आकाश गंगा। कितनी? 200 करोड़। तो सारा कुछ लगाएंगे हिसाब किताब, तो धरती सरसों के दाने के बराबर, दाने से बढ़ के नहीं है। और आपके हमारे शरीर है, और अपने अपने देशों का अहंकार, कुछ भी नहीं। लेकिन मूढ़ता है ना, अज्ञानता, इसीलिए सब क्या है? इसीलिए सब झगड़े है, सब बेचैनी, अशांति। बनते तो बुद्धिमान है ना, कि हमने क्या परमाणु बम बना लिए हैं, बड़े बुद्धिमान। हम जो है हवाई जहाज में उड़ते हैं, या हम जो है चंद्रमा पर पहुंच गए, तो बुद्धिमान बनता है। इसमें क्या बुद्धिमान है? कोई बुद्धिमान ही है इसमें। बुद्धिमानी तो तब है, पढ़ा लिखा तब आपको कहेंगे जब आपके अंदर क्या हो, सहन शक्ति, जी और जीने दो का भाव। लड़ रहे आपस में बड़े बड़े देश, युद्ध करते, मारते हैं। ऐसा मारते हैं जैसे वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो अपनी जमीन को या इनको सबको साथ लेके जाएगा। व्यर्थ के झगड़े है ना, बिना बात। झगड़ा केवल मूढ़ता में होता है, समझदारी झगड़े का काम क्या मतलब है? क्या झगड़ा, किस बात का झगड़ा? पर ऐसी मूढ़ता फैली हुई है ना, ये सब संगति की बात है, सब संगति की बात है। जैसा संग करे ना, तो वैसा ही बुद्धि होती चली जाती है। तो बात कुछ भी नहीं, बात कुछ है ही नहीं। मिल के हमारा समाज है, मिल के रहना, प्रेम से रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो चीज देना। वातावरण तो सभ्य, समाज सभ्य वातावरण तो ये है। लेकिन अब तो शरीर मनुष्य का, कहते सकल मनुष्य की अकल पशु। सकल तो मनुष्य की, और अकल क्या है? अकल नहीं आती। जिसको अकल आ जाती है ना, अकल आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद, वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सबका भला चाहेगा, सबका सहयोग करेगा। लेकिन अकल कहाँ आती है? और अकल के बिना तो, अकल से ही तो मनुष्य, और किस बात से मनुष्य? अब सकल से मनुष्य होता है, आदमी अकल से होता है, ये बताइए भाई। पशु में मनुष्य भेद क्या है? ज्ञान का ही तो भेद है, और तो कोई भेद नहीं है, या और भी कुछ भेद है? तो सकल से मनुष्य नहीं है। मनुष्य किससे बनता है? अकल से। और अकल कहाँ से आई? बड़ों के पास बैठे, विद्वानों के पास बैठे हैं, कुछ सदग्रंथ देखे, स्वाध्याय करे तो अकल। अब अकल कोई दुकान पे तो मिलती नहीं है, और अकल के बिना ही है सब कुछ। जो झगड़े, जो अशांति, जो छीना झपटी, चोरी, भ्रष्टाचार, अनाचार, पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है, सब के सब क्या है? अकल की कमी के कारण से। और जिसके पास अकल है तो वो संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। बात तो अकल की। और अकल केवल सत्संग, केवल सदग्रंथों में मिल सकती है, बाकी कहीं अकल मिलने वाली या किसी वृद्ध या विद्वान ज्ञानी अनुभवी के पास मिल सकती है। दुकान पे तो नहीं मिलेगी अकल। बात तो अकल की है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि आपकी धरती क्या है? छोटी सी है,
और ये संसार सागर क्या हुआ? अथाह और अपार। पुनः पुनः इस जीव का जन्म होता है, जीवन जीता है, लड़ता झगड़ता, लेना देना, खाना पीना, भागना दौड़ना, सोना जागना, यही चलता रहता है जीवन भर। मैं कई बार कहा करता हूँ, लोग करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। क्या है भाई? आपके माता पिता आपको पैदा करके बड़ा कर देते हैं, आप अपने बच्चे को पैदा करके बड़ा कर देते हैं, बस इतना ही। इससे ज्यादा कुछ करते हो? हाँ, ऋषि में महान काम, हमने बहुत बड़ा काम क्या किया जी? बताइए, हमें भी तो बताइए। प्रसन्न कभी आप रहे, हर समय चिंता में आसान। अरे मनुष्य शरीर मिला है, खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। समस्या क्या है? कुछ है भी नहीं समस्या, शरीर स्वस्थ है। भाई जिनके हाथ नहीं है मानो समस्या है, जिनके आंखें नहीं है मानो समस्या है, पैर नहीं है मानो समस्या है। आपके क्या समस्या है? पता नहीं, दुनिया का काम रोना। रोना इस अकल नहीं है ना, अकल के में तो रोएगा कोई भी हो। दुनिया का काम क्या है? रोना है। रोने के कारण है नहीं लोगों के पास। हाँ, मैं बताया ना कि कोई व्यक्ति रोगी है, इलाज नहीं करा पा रहा है, या इलाज कराते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहा है, यदि वो दुखी है तो थोड़ा समझ आता है। लेकिन यदि शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, 2 रोटी मिल रही है, तो फिर भी वो एक व्यक्ति क्या कहते हैं, मैं दुखी हूं, तो उसको लाठी रखनी चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या है, मूढ़ता है ना, केवल मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं। ये बात यदि व्यक्ति समझे तो फिर समस्या नहीं है ना जीवन में। संतोष को अपनाए, पुरुषार्थ को अपनाए, परिश्रम करें, समस्या नहीं। ऐसे बनाया हुआ है वातावरण, कैसा बना लिया? बिना अकल के परेशान रहता है मनुष्य। शरीर का आकर के कम से कम ये चीज है, पता है क्या जीवन का? चिंता इतनी कर रहे हो आप, इतने परेशान हो, इतनी पता नहीं क्या क्या टेंशन, पता नहीं, और सबको टेंशन, इतनी टेंशन है। मैं देखता हूँ लोगों को कि जैसे सारी धरती को उन्होंने ही रखा है, सब। मैं सोचता हूँ कौन, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि तूने संभाल रखा है, तो बताओ तो सही, एक ही तो होगा। पर सारे के सारे कह रहे कि नहीं, केवल मैंने संभाला हुआ है। क्या भरोसा है शरीर का? क्या बोलते हैं ना, टेंशन, डिप्रेशन, एक तरफ से क्या मतलब है इन चीजों का? ये इसीलिए है ना, मूढ़ता के कारण। किस बात की टेंशन? किस बात की टेंशन है? कोई टेंशन का कारण? कोई टेंशन का कारण ही नहीं है, नहीं है। अकल हो तो कुछ भी समस्या नहीं। पर मूर्ख व्यक्ति जो है ना, जो समस्या नहीं उसको भी समस्या बना देते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा धनी है जी, मैं इसलिए दुखी हूँ। क्या कि मैं हूं तो अरबपति, पर वो मेरे से ज्यादा, इसलिए मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो भाई पैदा ही रोने के लिए हुआ है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, रोते हुए पैदा, जीवन भर रोते रहना, रोते रोते मर जाना, और मर गई कौन सा, ऐसे लोग हंसते हैं। हाँ जी, रोते रहना। अरे पहले हम सबसे पहले ये कहते हैं, अपने आप से वादा करो कि दुखी कभी नहीं होना। मनुष्य शरीर मिला, इतनी तो अकल होनी चाहिए। सब कुछ, शरीर स्वस्थ, 2 रोटी मिल रही है, सर ढकने के लिए वस्त्र है, सर पे छत है, और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। और जो कुछ अपने पास है, अधिक लोगों के पास तो उसको भी दोनों हाथों से खाए तो भी खर्च नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुखी। कमाल, ये तो मूर्खता है।
अच्छा जी, चलो यहीं पर देखो क्या कहते हैं। ये जो संसार सागर है, क्या बताया है? पुनः पुनः इस संसार में इस जीव का जन्म, फिर जीवन जीता है, लड़ना झगड़ना लेना देना, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, कुछ कुछ करता ही रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, हाथ पैर पीटता रहता है, अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है, ये करता है ना। तो और फिर मर जाता है अंत में, और फिर मर करके कौन सा पिंड छूट गया, फिर वही काम शुरू, अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी वासना के कारण से दोबारा फिर इस जीव का जन्म। जैसे कर्म है, जैसे संस्कार है, उसी के अनुसार जन्म हो जाएगा उसी योनि में, फिर वहां पर भी जन्म ले करके, जो कि त्यों काम करो, है, पैदा हो, पढ़ो लिखो। ये तो आदमी में तो पढ़ना लिखना पड़ता है, दांव पेच तो सभी को सीखने पड़ते हैं। शेरनी भी सिखाती है अपने बच्चों को दांव पेच, कैसे शिकार करना और कैसे बचना। वहां भी शिक्षा तो सब जगह लेनी पड़ती है, क्योंकि शिक्षा, ज्ञान के बिना तो हर चीज का ज्ञान, ज्ञान की ही सारी महिमा है, सब कुछ ज्ञान से ही होता है। कहीं जाना है तो भी ज्ञान चाहिए ना, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो महिमा तो सब ज्ञान की है। किसकी है महिमा? ज्ञान की। रोटी बनाने का भी ज्ञान चाहिए, बोलने का भी, बैठने का भी, हर चीज का ज्ञान ही तो चाहिए, कपड़े पहनने का भी ज्ञान चाहिए। सब कुछ किससे होता है? ज्ञान से। ज्ञान पहली चीज है, ज्ञान ही है सब कुछ, तो हर चीज का ज्ञान चाहिए। तो ये शुरू हो जाता है, जन्म लेता है, फिर जीने की चिंता, पेट भरने की चिंता, प्राणों की चिंता, और फिर रोग आदि होते रहते हैं, दुखी सुखी, समस्या विपत्ति, झंझट झगड़े, अशांति, क्लेश, भय, पता नहीं क्या क्या है, और फिर मर जाता है। चलो जी पिंड छूट गया हो, नहीं, फिर फिर आगे फिर जन्म हो जाता है। इस तरह से जायस्व मृयस्व, क्या होता है? 3 गति बताई थी ना इस जीव की। एक गति तो क्या बताई थी, कि जैसे जीवन में जिसने सत्कर्म किए, जीवन में क्या किए? सत्कर्म किए। मान लीजिए भंडारा किया, कुआं खुदवाया, प्याऊ लगाया, है, लोगों की सेवा की, यज्ञ आदि किए, तो ऐसे शुभ कर्म किए। इन शुभ कर्मों से, इन पुण्यों के कारण से कहाँ जाएगा? पितृलोक में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? पितृलोक। आया था ना, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः। क्या बताया? ये जितने कर्म करता है, शुभ कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, धर्म का आचरण, इससे क्या होता है? पितरलोक में चला जाता है। वो भी स्वर्ग का, जैसे होती है ना एसी, होते थे ना एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, देवलोक और पितरलोक, ये स्वर्ग के ही 2 भाग है। तो देवलोक तो है फर्स्ट एसी, और पितरलोक है सेकंड एसी, है ना। तो कर्म, सत्कर्म करेगा तो उसे पितरलोक में जाए, ठीक है। वहां पुण्य भोगेगा, पुण्य भोगने के बाद फिर यही पटक देंगे, पुण्य भोगेगा और फिर यही पटक देंगे मनुष्य शरीर में, जिस भी जैसे कर्म है। और जो उपासना की, जिसने भक्ति की, क्या की? भक्ति की, उपासना की, तो उपासना के कारण से क्या होगा? वो देवलोक में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? देवलोक में चला जाएगा। तो 2 हो गए ना, पितरलोक में चला गया और देवलोक में चला गया। तीसरा कौन है? तीसरे ऐसे है कि भाई जो स्वार्थ में ही जीते हैं, झूठ कपट राग द्वेष, इनमें ही जीवन बीतता है? तो ऐसे लोग जन्मते हैं और मरते तुरंत जन्म हो जाता है किसी न किसी योनि में। क्या होता है उनको? मतलब थोड़ी सी देर की भी चैन नहीं। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति है, अब ये काम निपटा गया, तुरंत फिर अब ये कर, वो करके आया, तुरंत फिर ये कर, तुरंत आया कि तुरंत ये कर, उसको थोड़ी सी देर में बैठने
ये दो तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, एक पितरलोक में जाके बैठ जाता है, एक देवलोक में जाके बैठ जाता है। ये लेकिन जो तीसरे वाला है ना, जिसने जीवन में कुछ किया नहीं, केवल स्वार्थ में ही रहा, झूठ कपट इसमें ही रहा, राग द्वेष इसमें ही रहा, तो ऐसा क्या होता है, जैसे ही मरा वैसे ही तुरंत के तुरंत अच्छा मनुष्य था, चल भाई अब तू गधा बनेगा, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे थे, तेरे कर्म ऐसे, कर्मों के अनुसार ही तो मिलता है ना। तो तुरंत के तुरंत कहाँ है, गधे के शरीर में डाल दिया जाएगा उसको। फिर बेचारा मरा, तुरंत फिर कुत्ते के शरीर में डाल देंगे, जैसे जिसके कर्म है। तो उसको थोड़ी सी देर भी बैठने नहीं दिया जाएगा, हर समय लाठी लगती रहेगी, क्या लगती रहेगी। तो ये तीसरी बात है। और चौथी बात भी है ना, चौथी बात क्या है, ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, तो वो न कहीं आना और न कहीं जाना। ज्ञानी के लिए क्या है, ज्ञानी तो आप सुन ही चुके हैं, अपने स्वरूप में विराजमान, वो मुक्त है। शरीर रहते रहते भी मुक्त है और शरीर छूटने पर भी मुक्त है, न जन्म और न मरण। कहाँ, अविनाशी जो आत्म तत्व है, उसमें जिसकी मन बुद्धि ठहर गई तो वह मुक्त हो जाता। चार हो गए ना। पहले कैसे है, जन्मते हैं और तुरंत, जैसे जन्मते हैं और जीवन जीते, मरते हैं, मरते ही, तो पहले वाले तो ये हुए। दूसरे क्या है, जिन्होंने सत्कर्म किए तो पितरलोक में चले जाएंगे, जिन्होंने उपासनाएं की, भक्ति की, खूब ध्यान भजन किया, वो कहाँ जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। लेकिन जिन्होंने तपस्या की, आत्मचिंतन किया, ब्रह्म चिंतन किया, परमात्मा स्वरूप का बोध और अनुभव प्राप्त कर लिया, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो क्या हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाते हैं। बाकी तीनों को आना जाना पड़ता है और ज्ञानी को न कहीं आना है न कहीं जाना, आना जाना नहीं, ज्ञानी के। समझ आया जी। तो ऐसा हम बता रहे कि संसार सागर ऐसा है कि जन्म और फिर मरण, फिर जन्म और फिर मरण, इस तरह से फिर लोक में परलोक की यात्राएं और फिर वापस क्षीणे पुण्य मृत्यलोके विशंति। स्वर्ग में गया, बहुत पुण्य थी, पुण्यों के कारण से क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया। और कुछ दिनों में फिर क्या होगा, जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पटक देंगे उसको, फिर क्या करेंगे, फिर पटक देंगे ना। ऐसे ही है कि जैसे आपने जितना धन लेकर के गए हैं, वो क्या कराया, होटल में रुक गए, जब तक पैसे है तब तक सब सुविधाएं मिलती है, पैसे समाप्त, हाँ बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे तो वैसे ही है, स्वर्ग भी क्या है, एक होटल है, वहां से फिर निकाल दिया जाता है। इसके जीव के पुण्य की पूंजी समाप्त होती है तो फिर गिरा दिया जाता है। सब संसारी, स्वर्ग नरक लोक परलोक सब क्या है, सब संसार में ही है, गमनागमन रूप है। हाँ जो परमात्म पद है वो क्या है, अविनाशी पद है, वहां पर जाकर के लौटना नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां पर जाकर के लौटना नहीं पड़ता है वह क्या है, वह परम धाम। वो ज्ञानियों को, ब्रह्मनिष्ठा संपन्न जो महात्मा है उनको ही प्राप्त होता है। तपस्या, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, तपस्या साधना। तो ये संसार बता दिया, संसार से निकलना तो कोई कोई निकलता है ना, कश्चित धीरा, अन्यथा तो बाकी सारी दुनिया संसार में घूमती रहती है। सारी दुनिया कहाँ घूम रही है, संसार। तो संसार सागर अपार संसार समुद्र मध्य,
मैं, शिष्य कह रहा है, किसके पास गया? गुरु जी के पास गया है। शिष्य किसके पास गया? गुरु जी के पास गया और कहने लगा ये जो संसार सागर है गुरुदेव, ये बड़ा ही विशाल है और इस संसार सागर में मैं सम्मज्जता, मैं क्या हो रहा हूँ? डूब रहा हूँ। इस संसार सागर में सब डूबे हुए हैं ना? नहीं डूबे हुए, इसलिए दुखी है। सबके सब दुखी है ना। निर्भय निश्चिंत दिखते हैं, निर्भय निश्चिंत आ नहीं सकती ना। बिना साधना के, बिना ज्ञान के परमात्म प्राप्ति, परमात्म निष्ठा हो नहीं सकती। तो फिर संसार में दुख उठाता है, उठा ही रहे हैं समस्त जीव। तो ये कह रहा है गुरुदेव, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, शरणम किमस्ति, किसकी शरण लूं? संसार सागर में डूबते हुए मेरा शरण लेने योग्य क्या है? वही संसार सागर। जैसे सागर में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो बेचारे को तैर करके पार करना बड़ा कठिन है ना। लेकिन कोई आ जाए विशाल नौका लेकर के तो उसमें वो चढ़ जाता है, सारा भय, सारा दुख, सारी पीड़ा सब शांत हो जाता है ना, दूर हो जाता है। तो वैसे ये पूछ रहा है गुरुदेव से कि मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि मैं संसार सागर में डूब रहा, किसकी शरण लेनी चाहिए? तो गुरुदेव जो है, गुरो कृपालो कृपया वद एतद। हे गुरुदेव, आप क्या है? कृपालु है। आप क्या है? कृपा करने वाले, दयालु है ना। कृपा करके, दया करके एतद वदा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप दयालु है, कृपालु है और गुरु है ना। गुरु कौन? जो हित का उपदेश करे। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे, है ना, वो गुरु है। रुचि का उपदेश नहीं करें, नीति का उपदेश करें। जो आपको अच्छा लगे ऐसा नहीं, जो जिससे आपका हित हो। कुछ चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन वो अपने हित नहीं होती, हितकारी नहीं होती है। कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है लेकिन हितकारी होती है। जैसे कोई शुगर है किसी को, तो उसको खाना तो चाहता है वो मिठाई, लेकिन उसके लिए हितकर है क्या? हितकर है, रुचिकर जरूर है लेकिन हितकर उसके लिए करेला क्या है? करेला हितकर है। तो व्यक्ति जो है किसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन रुचिकर की तरफ या हितकर की तरफ? इसीलिए मार खा जाता है। हित की तरफ दौड़ना चाहिए। किसकी तरफ दौड़ना चाहिए? हित की तरफ, रुचि की तरफ दौड़, कि मन पसंद। फिर उसमें विनाश है। उसमें क्या है? विनाश। हित, गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे, न कि आपको जो अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका हित होना चाहिए। आपका जैसे बालक को विद्यालय जाना अच्छा थोड़ा लगता है, लेकिन विद्यालय जाना उसके हित में है ना। पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है लेकिन उसके हित में है ना। ज्ञान होगा तो जीवन में कुछ कर पाएगा। ये चीज समझनी चाहिए कि जो हमें पसंद
आए उसी के पीछे दुनिया दौड़ रही है ना। हित अहित का तो विचार नहीं करते हैं कि ये मेरे हित में है या अहित में। अहित को ही हित मान रहे, अहित को हित मान रहे। यूं समझते से कुछ ना करना पड़े शरीर से, तो इसको क्या मानते हैं? अब ये बताओ, ये हित है या अहित है? शरीर से काम नहीं करेगा तो शरीर रोगों का घर बनेगा ना। शरीर में क्या इकट्ठे हो जाएंगे? सारे के सारे दोष इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तो खुश हो है कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है। अरे तेरे जितना बेवकूफ कोई नहीं है। ये शरीर है, शरीर से तो जितना किया जाए, और किस लिए? शरीर से तो जितना परिश्रम किया जाए उतना ही अच्छी बात है। लेकिन अब तो जमाना ही है ना कि जो काम करे वो छोटा और जो काम ना करे वो बड़ा। ऐसी सोच बन गई लोगों, ऐसी ऐसी विचित्र बुद्धि चलती है दुनिया में। काम करने से छोटा हो जाता है, ऐसा कमाल है, और काम न करने से वो नरक भोगता है। जो पुरुषार्थ नहीं करता ना, शरीर इसको से काम नहीं लेता, क्या करता है? नरक भोगता है, रोगों का घर बन जाता है। हॉस्पिटलों में पड़ना पड़ता है जा करके, पूरे शरीर को बीन देते हैं। इसलिए अच्छा काम क्या है कि शरीर से खूब काम लो, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नहीं रहेगा। पर ये तो पढ़ाई नहीं पढ़ाते ना आजकल तो और पढ़ाइयाँ चलती हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, करने से छोटे हो जाते हैं। चलो, पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि है दुनिया। हाँ जी, तो गुरुदेव कृपा करके, आप दयालु है, करुणा के सागर है, एतद वद, आप जो मैं पूछ रहा हूँ इसका कहिए। तो गुरुदेव कृपा करके कहते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। छोटी सी नौका से काम नहीं चलेगा। अथाह विशाल समुद्र में, और कोई क्या बोलते उसको, डोगी, डोंगी से क्या बोलते हैं उसको, जो छोटी होती है, एक दो लोग ही बैठ सकते। डोगी, हाँ जी, डोंगी, हाँ डोगी या डोंगी, डोंगी, हाँ डोंगी शायद। छोटी सी नाव होती है, एक आदमी अपना बैठ करके आराम से, तो उस नाव को छोटी सी लहर आएगी, उसी में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ ये संसार सागर है, तो इसमें क्या चाहिए? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। क्या चाहिए? दीर्घ नौका होनी चाहिए। समुद्र में तो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, छोटी छोटी नौकाएं तो जितने तूफान आते हैं ना, उन तूफानों में डूब जाएंगे, भंवर में फंस जाएंगे, तूफान उलट देंगे, उनसे काम नहीं चलेगा। बड़ी नौका चाहिए। तो क्या नौका बताइए? विश्वेश पादाम्बुज, जो विश्वेश है, विश्व का जो ईश है, विश्व का जो ईश परमात्मा है, परमात्मा के कमल रूपी जो चरण है, परमात्मा के कमल रूपी चरण ही दीर्घ नौका है। और उस नौका की ही शरण लेने से इस संसार सागर से जो डूब रहे हैं बच सकते। विश्वेश परमात्मा के कमल रूपी चरण की दीर्घ नौका ही इस संसार सागर से पार होने का एकमात्र साधन, एकमात्र। अब परमात्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न है। परमात्मा का स्वरूप जैसे जैसे कक्षा, उसी कक्षा के अनुसार बताया जाता है, उसी कक्षा के अनुसार बताया जाता है। जैसी कक्षा होगी, जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर रजोगुणी रहा, स्वार्थ में रहा, दौड़ता रहा, उसको सीधे ही कहे तू बैठ करके भजन कर, ध्यान कर, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो उसको पहले कहेंगे तीर्थ कर,
क्या बोलेंगे? तीर्थ का। आजकल की तरह तीर्थ थोड़ा नहीं, तो तीर्थ का इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। हवाई जहाज में गए हैं, VIP गेट से एंट्री, ऐसे ही होता है, सुनते ही है, हमें तो पता नहीं इन सब चीजों का वैसे, कि हम कहीं आते जाते ही नहीं, लेकिन सुनते हैं कि ऐसे होता है VIP एंट्री, और वो बस के दर्शन हो, वो तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है बहुत तपस्या करनी हो। पैदल जाते थे, है ना, सब कुछ सहन करना पड़ता है, भूख प्यास मान अपमान सर्दी गर्मी, निरंतर चिंतन बना रहता, निरंतर भजन, निरंतर एक आशा कि दर्शन मिलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो अपने आप ही भजन, तपस्या हो रही है, भजन हो रहा है अपने आप, वो होती है तीर्थ यात्रा। ये तो कोई तीर्थ यात्रा थोड़ा होती है जिसको आजकल तीर्थ यात्रा क्या हुई है? हाँ, वो तो भ्रमण मार्ग। तीर्थ यात्रा इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। पहले पैदल ही यात्रा होती थी ना, क्यों सेठ जी? पैदल यात्रा, चारों धाम पैदल जाते थे लोग, और खुद बनाना खाना, कहीं कोई सुविधाएं नहीं थी, चट्टियाँ थी बाबा काली कमली वालों की, हर 3 कोस पर, हर 3 मील पर कोई सुविधाएं नहीं थी। तो सहन शक्ति बढ़ती, धैर्य बढ़ता, संतोष बढ़ता, तप होता, संयम होता, निरंतर चिंतन होता, जगह जगह पर भगवान की कृपा का अनुभव होता, वो तीर्थ यात्रा है। ये पहली चीज है, साधना की पहली चीज है तीर्थ यात्रा। उसके बाद आगे तीर्थ यात्रा के बाद क्या है? तीर्थ यात्रा के बाद है मूर्ति पूजा। तीर्थ यात्रा के बाद मूर्ति पूजा। उसके बाद क्या है? मूर्ति पूजा भी शुरुआत है। उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर है शास्त्रों का स्वाध्याय। उससे क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय, कि हमारे शास्त्रों में क्या ज्ञान है, परमात्मा का स्वरूप क्या बताया है, परमात्मा प्राप्ति के क्या साधन है, ये शास्त्रों से पता लगेगा। उससे ऊपर है फिर ध्यान धारणा। शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का पता लग गया, फिर क्या करता है वो? ध्यान धारणा में लग गया। ये उससे ऊपर है ना। फिर ध्यान धारणा से भी ऊपर है क्या? सहजावस्था। ध्यान धारणा से ऊपर क्या है? सहजावस्था। सहजावस्था अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जो जान लिया है, अपरोक्ष अनुभव कर लिया। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ तो क्या है? सहजावस्था। उससे नीचे है ध्यान धारणा, उससे नीचे है शास्त्रों का स्वाध्याय, उससे नीचे है मूर्ति पूजा, उससे नीचे तीर्थ यात्रा, उससे भी नीचे है सत्कर्म करो जीवन में। जीवन में सत्कर्म हो, सेवा हो, सहयोग हो। और ये नहीं कर सकते तो फिर तो पशु ही। जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं, सेवा नहीं, उसका जीवन क्या है? उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। बनाया और खा लिया, कमा लिया, वो पशु के ही समान। गीता जी में है ना, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं वो वास्तव में भोजन नहीं खाते, पाप खाते। परंपरा रही है पहले खिला करके खाने की। क्या परंपरा रही है? किसी भूखे को, किसी प्यासे को, इसलिए परंपरा रही ना कि गाय को रोटी दो, कुत्तों को रोटी डालो, कोई अतिथि या कोई भिक्षुक मिल जाए तो उसको उसके बाद खाने की परंपरा रही। अब तो क्या है? झटपट बनाया और झटपट खाया या परिवार वालों को खिलाया, तो वो जो उसको अच्छा नहीं माना जाता। क्या बताया कि वो वास्तव में अन्न नहीं खा रहे, पाप खा रहे। अन्न की शुद्धि नहीं हुई। दूसरों को खिला करके खाने से अन्न की शुद्धि। बहुत लोगों के नियम होते थे पहले, ऐसे नियम लिए रहते थे कि जब तक किसी भूखे को भोजन नहीं कराएंगे उससे पहले अन्न का दाना। कई लोगों के साथ तो ऐसे भी
सुनते रहे हैं कि कई कई दिन तक कोई यदि भिक्षुक नहीं मिला ना तो स्वयं भोजन नहीं मिलेगा। अब आजकल के लोग इन सब बातों को कहाँ जानेंगे। आजकल तो स्वार्थ, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। आजकल के लोग मतलब ये है कि कौन तेजी से पशु बने। एक वो है ना टारगेट होता है, टारगेट दौड़ते हैं ना, मैराथन होती है। मैराथन में क्या होता है, सब दौड़ते हैं ना, हजारों लाखों लोग दौड़ते हैं, ये सोचते हैं मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। आजकल भी दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले पशु बने और ज्यादा पशु बने। ये दौड़ है ना, पशु बनने की दौड़, आदमी बनने की दौड़ नहीं है कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूं, समझदार व्यक्ति बनूं, सहयोग करूं, सेवा करूं, किसी का हित करूं, भला करूं। इन सब बातों से कोई बस मेरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा हो कैसे भी। तो ऐसा जमाना है, विचित्र ही है। और इसका परिणाम क्या है? दुखी है एक तरफ से, और जिसके अंदर दूसरों के सेवा और सहयोग की भाव है वो दुखी मिलेगा। स्वार्थी ही केवल दुखी मिलेगा। दुखी कौन मिलेगा? स्वार्थी, कपटी, लोभी, ऐसा व्यक्ति ही जिसके अंदर जो दूसरों के प्रति सेवा भाव, सहयोग का भाव है, अपनत्व और प्रेम का भाव है, वो दुखी मिलेगा क्या? है? दुखी नहीं। हाँ जी, तो वो बता दिया आपको। सबसे ऊपर तो सहजावस्था है, फिर ध्यान धारणा, फिर शास्त्र चिंतन, उसके बाद मूर्ति पूजा, और उससे भी नीचे तीर्थ यात्रा। लेकिन तीर्थ यात्रा भी कर पाए तो अच्छी बात है ना, पर करें ना तो ऐसे करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा का मतलब तपस्या। ऐसी यात्रा कौन करेगा? तीर्थ यात्रा पिकनिक रहेगी। अच्छा, पिकनिक रह गई क्या? अच्छा जी, अब आदत पड़ेगी हम लोगों की। एक एक श्लोक थोड़ा करेंगे, अब आगे कई श्लोक किया करेंगे। ये समझ आ गया? आचार्य से शिष्य पूछते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, ये जो संसार सागर है ये क्या है? बड़ा ही अपार है। मैं सम्मज्जता किम शरणम अस्ति, मैं डूब रहा हूं, मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए, किसका सहारा पकड़ूं? क्या पूछ रहा है? मैं डूब रहा हूं, किसका? क्योंकि संसार में सब कुछ तो नाशवान है। माता का सहारा पकड़ूं, वो भी क्या होगी? वो भी कुछ ही दिन तक, सब 2 दिन के मेहमान है ना, सबके सब 2 दिन के, सब कुछ नाशवान, लोक परलोक भी नष्ट हो जाए। कोई ऐसा सहारा बताओ जिसको पकड़ करके फिर निश्चिंत हो जाए, डर ना रहे। तो ऐसा अविनाशी सहारा तो क्या है? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घन, परमात्मा के कमल रूपी जो चरण है, उनका वही दीर्घ नौका है इस संसार सागर को पार करना। परमात्मा का स्वरूप हम कह रहे थे, जैसा साधक है, आरंभ का साधक है, तो उसको सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप का भजन करने को बोलते हैं। जो मध्यम वाला है तो उसको सगुण निराकार परमात्मा का भजन करने के लिए बोलते हैं। और जो उत्तम जिज्ञासु है तो उसको क्या है? निर्गुण निराकार निरुपाधिक जो परमात्म तत्व है उसके चिंतन मनन का उपदेश दिया जाता है। समझ आया? ये अनेकों स्तर होते हैं, कक्षाएं हैं। साधक की पात्रता के अनुसार
शुरू में सगुण साकार परमात्मा की भक्ति करो, फिर सगुण निराकार, इसकी भक्ति, सगुण निराकार परमात्मा की भक्ति करो, और निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति, वो तो क्या है, निरुपाधिक अपनी आत्मा ही है। निर्गुण निराकार जो अविनाशी तत्व है उसका भजन, जैसी पात्रता है, जैसी बुद्धि है, उसके अनुसार ही उसको साधन बताया जाता है, उसके अनुसार साधन बताया जाता है। सबके लिए एक ही वो नहीं है। सगुण निराकार है, सगुण निराकार, एक सगुण साकार तो आप जानते ही हैं। सगुण निराकार है, जैसे परमात्मा है, व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमारी इंद्रियों का विषय नहीं। जैसे आर्य समाज वाले हैं तो वो सगुण निराकार को ही मानते। सगुण साकार तो परमात्मा को क्या मानते, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह वाला मानते हैं, अपनी तरह का। सगुण साकार वाले तो क्या मानते कि भगवान हमारी तरह ही है, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए हैं, कोई चतुर्भुजी कोई अष्टभुजी आदि, तो सगुण साकार जो मानते हैं। और जो सगुण निराकार है वो ये मानते हैं कि परमात्मा वैसे कोई आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और परमात्मा जो है व्यापक है, और परमात्मा की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है, और परमात्मा जो है ऐसा है ऐसा है। ये क्या है, सगुण निराकार। और ज्ञान मार्ग में आ गए तो कहने लगे परमात्मा वो तो निर्गुण निराकार है, ना कुछ करता ना धरता, वो तो क्या है, वो तो सच्चिदानंद है, सबका आत्मा है, सबके हृदय में है, हैं? जो निरुपाधिक परमात्मा है, शक्ति किसमें, माया में शक्ति है ना। शक्ति है कौन, माया। जो माया रहित ब्रह्म है उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति लेते ही क्या बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। जैसे आदमी था, शादी विवाह नहीं हुआ, तब तक क्या है, अलग ही ताकत है ना, क्यों जी। और घरवाली आने के बाद तो फिर सोचना पड़ता है ना बात के लिए, कहीं चलना हो, कहीं बैठना हो, कहीं खाना हो, हर चीज के लिए। और अकेला आदमी है तो जो ब्रह्म है परमात्मा वो क्या है, जब माया रहित है तब वो क्या है, और जैसे ही माया को शक्ति को अपनाता है तो वैसे ही ईश्वर हो। समझ आया, सगुण हो गया। सगुण क्या है, माया। गुण किसमें, माया में, परमात्मा में है, माया में, माया में। और ये साकारता का गुण भी किसमें, माया में। तो माया रहित ब्रह्म है, परमात्मा है, और जो माया युक्त हो तो उसको ईश्वर कहते हैं। माया युक्त होने पर ब्रह्म क्या बन जाता है, ईश्वर। इस तरह से समझ आया। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार तो सबका अपना आत्मा। ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हाँ जी, आर्य समाज ईश्वर की पूजा। हाँ, ईश्वर को मानते ही है वो लोग, ईश्वर की पूजा करते हैं। इस तरह से सगुण साकार को भजते हैं, सगुण निराकार को भजते हैं, और जो उत्तम साधक है वो निर्गुण निराकार अविनाशी सच्चिदानंद जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसका ही आत्म रूप से चिंतन करते हैं और मुक्ति को, कल्याण को प्राप्त करते हैं। यही है मुक्ति। बाकी में क्या है, आना जाना रहेगा। सगुण साकार को भजेगा वो भी मोक्ष नहीं पाएगा, सगुण निराकार को भजेगा वो भी
मुक्ति को नहीं पाएगा। मुक्ति को कौन पाएगा? निर्गुण निराकार का आत्म रूप से जिसने अपरोक्ष अनुभव कर लिया वही मुक्ति को प्राप्त करता है। आत्म रूप कहते हो तब तक घबराहट हो जाती है कैसे? हाँ जी, आत्म रूप कहते ही तो घबराहट तो इसलिए होगी ना क्योंकि शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में बैठा है, इनको ही सत्य मानता है, इनमें ही अहमता करता है, इसलिए तो घबराहट तो होगी ही। और इंद्रियों से जो दृश्यमान है उसको ही सत्य और सार और सुखरूप मानता है, तो घबराहट तो होगी ही। इनके छूटने की, इनके मिटने की, इनके बिछुड़ने की घबराहट आपको नहीं होगी, तो मेरे को होगी क्या? हैं? क्यों जी? हैं? भाई जिसको आसक्ति है वो रोएगा ना, हैं? जिसको आसक्ति है वही तो रोएगा। द्रोणाचार्य कहने लगा कि पुत्र मोह, पुत्र मोह के लिए बोला ना कि पुत्र कितना प्रिय होता है, तुम क्या जानो। अब भीष्म पितामह को कहने लग गए, धृतराष्ट्र बोला, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, द्रोणाचार्य ने भी बोला था, पर धृतराष्ट्र को सबने कहा कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है ना, और ये सर्वनाश करेगा, पूरा सत्यानाश करेगा, ये सब के सब लड़ाई झगड़ा होगा, मारकाट मचेगी, सब मरेंगे, सब उजड़ जाएगा। तो एक तरीका है कि दुर्योधन का ही परित्याग कर दिया जाए, अकेले का। यदि सर्वनाश से बचना हो, अकेले दुर्योधन का मोह का त्याग कर दो। तो धृतराष्ट्र कहने लगा, भीष्म पितामह और विदुर कह रहे थे, समझा रहे थे कि पुत्र मोह क्या होता है, तातश्री आप क्या जानो। भीष्म को बोला, देखो मतलब कितनी दुष्टता होती थी। अब भीष्म अपना कुछ निरुत्तर हो गए ना, और कितना बड़ा अपमान कि मैंने प्रतिज्ञा की तो इनके लिए हैं, और क्या बात क्या कह रहे कि पुत्र का मोह क्या होता है, आपको अनुभव नहीं है ना, आपके है नहीं ना, बताइए। ये दुनिया ऐसी है, इसलिए इनसे आशा करना व्यर्थ है। आशा किसी से नहीं करना, आशा ही परमम दुखम। आशा से तो दुख मिलता है ना, संसारी तो स्वार्थी है। मोह के कारण से जो मोह होगा ना सेठ जी, राग होगा, उसी को तो दुख होगा, और क्या हमें दुख होगा। जो सत्य माने, अहमता भाव, अहमता और ममता भाव रखे, उसको ही मरने का, उसको ही बिछुड़ने का, उसको ही संसार की वस्तुओं के नष्ट होने का भय उसी को है ना। जिसकी अहमता ममता नहीं, जो अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसके लिए तो संसार प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, छाया मात्र है, वो कुछ भी नहीं। उसको कहीं भय है क्या? नहीं। कहीं चिंता है क्या? कहीं बंधन है क्या? बताइए। तो इसलिए उस निर्गुण निराकार जो अपनी आत्मा है वही अविनाशी पद है। आज तो पहले वाला श्लोक ही हुआ, थोड़ा स्लो ज्यादा हो गए। हाँ, और कल से थोड़ा गाड़ी को स्पीड देनी पड़ेगी, वैसे स्पीड हमारी स्लो ही चलती है। चलो आज इतना ही, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे।